हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं प्रारंभिक अवकलन पर। प्रारंभिक अवकलन के प्रश्नावली 17.7 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें से हमने 11 क्वेश्चन को समाप्त कर दिया है। 12वें क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर है रूपांतरण पर आधारित प्रश्न। मतलब ऐसे कि प्रश्न दिए रहेंगे जिसको हमें बदलना रहेगा, रूपांतरित करना रहेगा। ठीक है, सॉरी एक ट्रेन जा रही है। देखिए, रूपांतरित करना होगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिया है, हमें इसका अवकलन तो करना है लेकिन बदल के करना है, रूपांतरित करके करना है इसका। अब डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, इस पूरे पद को हम यक्स मान ले, tan इनवर्स यक्स का फार्मूला लगाएं। डायरेक्ट नहीं, इसको हम चेंज कर लेंगे और थोड़ा सा मतलब सरल कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, कैसे। जब भी यहाँ पर tan इनवर्स दिया रहेगा तो इधर ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे कि हमारा tan 2 थीटा आ जाए। ठीक है, जब इधर sin इनवर्स दिया रहेगा तो इधर ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हमारे साइन के पदों में आए। जब इधर कास दिया रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि इधर कास के पदों में आए, जिससे कि tan इनवर्स tan हट जाए, sin इनवर्स sin हट जाए, cos इनवर्स cos हट जाए। उसी के लिए हम इसको करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले हम मानेंगे, माना यक्स बराबर, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है तो यहाँ पर tan थीटा मान रहे हैं, यक्स बराबर tan थीटा। और जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी वहाँ पर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स यक्स। कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अब और थोड़ा सा सरल करते हैं। y बराबर tan इनवर्स, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ क्या रखते हैं, tan थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये किसका फार्मूला होता है देखते हैं। y बराबर tan इनवर्स को रहने देते हैं। अब 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला, देखिए आ रहा है, tan 2 थीटा का फार्मूला है। 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, tan 2 थीटा का। तो इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा। ठीक, अब इस tan से ये tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर 2 थीटा। अब थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने बताया था जहाँ ज़रूरत पड़ेगी थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x रखेंगे, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या रखते हैं, tan इनवर्स x। अब देखिए ये ऐसा दिया था, इसको सरल करते करते यहाँ तक पहुँच गए हम। अब क्या कर देंगे, यहीं पर इसका अवकलन कर देंगे, dy/dx। 2 इंटू 2 अचर पद है, बाहर निकाल लेते हैं। tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। देखते हैं अगला क्या दिया है। अब देखिए अगला दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन मान ले। अरे ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर ऐसा सूत्र बनाना है जिससे कि हमारा साइन कैंसिल हो जाए। जैसे कि अगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे tan रख दें, उसके बाद वो किसका सूत्र हो जाएगा, कास का सूत्र हो जाएगा। कास को हम π/2 माइनस के रूप में चेंज कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज कर देंगे, तब तो साइन आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न दिया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना x इक्वल टू tan थीटा, और जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी वहाँ पर थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। कोई दिक्कत। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस x के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan थीटा, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस यहाँ पर x के स्थान पे tan थीटा रखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं y बराबर साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए आ रहा है, यहाँ पर है cos 2 थीटा का फार्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का। तो यहाँ इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर अब ऐसा इसको हमें साइन में बदलना है। cos 2 थीटा को हम साइन में बदलेंगे जैसे कि साइन इनवर्स साइन के साथ कैंसिल हो जाए। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कि π/2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा है वही रखते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स से साइन आपका हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा।
ठीक है। और उसके बाद देखिए y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा का मान रखेंगे। थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x, यहाँ पर थीटा का मान रख दिए। ठीक, अब क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर, ये तो 0 हो गया, माइनस 2 बचा, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। देखिए ये दिया गया है 14वां क्वेश्चन। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा इसको tan मानेंगे या cos मानेंगे तो कोई फार्मूला बनेगा ही नहीं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ही हम साइन मान लेते हैं। माना x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर साइन थीटा। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x के स्थान पे साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपको याद रहने चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 यहीं रहने देते हैं, साइन स्क्वायर को उधर उड़ा के ले जाते हैं, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका कास स्क्वायर थीटा। अब y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करेंगे तो केवल कास थीटा आएगा। ठीक, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कास थीटा किसका सूत्र है, ये 2 साइन थीटा कास थीटा किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का सूत्र है। अब देखिए y बराबर साइन इनवर्स साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 थीटा। ठीक, और यहाँ पर जब हमने x बराबर साइन थीटा माना था तो हम थीटा के स्थान पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक, तो y बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब इसका हमें अवकलन कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 अचर पद है बाहर रहने देते हैं। साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, बताइए कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं है। इन सब क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सूत्र याद रहना चाहिए सर्वसंख्या का। ठीक है, तो देखिए जैसे 15वां ही क्वेश्चन दिया गया है। अब अगर यहाँ पे हम कास ओस रख देंगे, tan रख देंगे तो फार्मूला बनेगा ही नहीं। यहाँ पर हम डायरेक्ट साइन रखेंगे और साइन 3 थीटा का फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमें याद है कि साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो वैसे ही है। तो y बराबर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना x बराबर साइन थीटा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x। ठीक, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 3, x के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस 4, x के स्थान पे साइन थीटा रखेंगे तो x का क्यूब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्यूब या साइन क्यूब थीटा। ठीक, अब y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो पूरा सूत्र है ना, 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फार्मूला है जानते हैं, साइन 3 थीटा का, तो उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन आपका हट जाएगा, साइन इनवर्स साइन आपका हट जाएगा, तो क्या बचेगा, y इक्वल टू 3 थीटा। ठीक है, y इक्वल टू 3 इंटू थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 रहने देते हैं, साइन इनवर्स x का हम क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, y इक्वल टू, ये हमारा प्रश्न दिया गया है, हमें क्या करना है, इसको ऐसे पदों tan के पदों में लाना है जिससे कि हमारा tan इनवर्स गायब हो जाए। तो tan इनवर्स को रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर tan कैसे आएगा, अगर यहाँ पर से हम कास कामन ले लेंगे दोनों पक्षों में से, ऊपर नीचे से, तो काम हो जाएगा हमारा। ऊपर से कामन लिया तो क्या बचा, tan x प्लस 1, और नीचे से कामन लिए तो क्या बचा, 1 माइनस tan x, और कास से कास कैंसिल हो गया। तो y बराबर क्या हो गया हमारा, tan इनवर्स इस 1 को पाई बाई, एक सेकंड देखिए, tan पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, तो
इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि यह जोड़ में है, तो इसको हम लिख लेंगे tan π/4 प्लस tan x। ठीक, और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर गुणा कर दे तो भाई साहब पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। बताइए ऐसे आदमी है कि 1 का गुणा कर दे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। अपान 1 माइनस 1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, tan π/4 tan x। ठीक है, अब देखिए अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है उसको देखते हैं। सॉरी, एक ट्रेन जा रही थी तो आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। tan इनवर्स ए किसका फार्मूला बन रहा है, tan a प्लस बी का फार्मूला। a क्या है, π/4 है, b क्या है, प्लस b क्या है, x है। कोई दिक्कत, इसके आगे यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ से tan इनवर्स tan गायब हो गया आपका। ठीक है, tan इनवर्स tan गायब हो गया था, कुछ माने थे नहीं, थीटा है नहीं, डायरेक्ट इसका आकलन करेंगे। dy/dx बराबर π/4 अचर पद है, उसका अवकलन 1 हो जाए, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। x का अवकलन क्या हो जाएगा आपका 1। ये आ गया आपका आंसर। देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत टॉप क्वेश्चन दिया है, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको IMP का टैग लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर संकेत भी तभी दे दिया है कि आपको x स्क्वायर के स्थान पे क्या रखना है, cos 2 थीटा रखना है। चलिए रखते हैं, y = tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखना है, cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस x स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखना है, cos 2 थीटा बटे √1 प्लस x स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखना है, cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस x स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखना है, cos 2 थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए बस हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड सेट में ये लेके चलना है कि हमें 1 को कैंसिल करना है, 1 को कैंसिल करना है। ठीक है, 1 हर जगह प्लस में है, तो हम ऐसा कुछ फार्मूला लगाएं जिसमें कि 1 हमारा क्या आ जाए, माइनस में आ जाए। ठीक है, 1 हमारा किस में आ जाए, माइनस में आ जाए। तो देखते हैं, पहला है 1 को रहने देते हैं। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या लगा है जिसमें माइनस होता है, तो उसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये पहला वाला हो गया, प्लस √1 माइनस। अब यही फार्मूला अगर यहाँ पे लगा देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस आगे जाके प्लस कर देगा उसको, तब तो एक और एक जुड़ जाएंगे, तो ये वाला लगेगा नहीं। ठीक, कौन सा लगाएंगे, साइन वाला, उसका होता है 1 फिर माइनस होता है, तो ये वाला माइनस जाएगा इधर, प्लस कर देगा 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको एक स्टेप में हम और बढ़ा सकते थे क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको कोष्टक में कर लेते, फिर माइनस का अंदर गुणा कर लेते, तो ये आता। ठीक, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, cos का फार्मूला लगाते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, उसके बाद माइनस √1 माइनस, यहाँ पे हम साइन का फार्मूला लगाते हैं 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, हर जगह से 1 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, y बराबर क्या आ गया हमारा, tan इनवर्स √cos स्क्वायर थीटा प्लस √sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, वो भी अंडर में, माइनस अच्छा 2 भी है सबके साथ। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, √2 को बाहर निकाल लिए। ठीक, अब क्या करते हैं, तो y = tan इनवर्स, अब √2 कॉमन ले लेते हैं दोनों पदों में से। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करेंगे तो क्या बचेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक, बटे नीचे क्या बचेगा, वही cos थीटा माइनस sin थीटा। कोई दिक्कत, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो y = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ से हम दोनों पदों में से cos कॉमन लेंगे। क्यों cos कॉमन लेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ पर हमें tan के पदों में कोई फार्मूला लाना है। ठीक है, तो cos कॉमन ले लिए दोनों जगह से, cos थीटा कॉमन ले लिए, क्या बचा हमारा, क्या बचा 1 प्लस tan थीटा बचा बटे 1 माइनस tan थीटा बचा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से समझेंगे, देखिए
क्या करते हैं हम, ये cos थीटा कैंसिल हो गया। ठीक, अब हम π/4 के स्थान पे 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 के स्थान पे π/4 लिख सकते हैं। ठीक, y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 के स्थान पे π/4 रख दिया, प्लस tan थीटा बटे, बस यहाँ पे एक चीज़ याद करना होता है कि 1 माइनस को छोड़कर जो पीछे वाला पद होता है, माइनस हो या प्लस, पीछे वाला पद होता है उसमें 1 से गुणा करते हैं। क्यों 1 से गुणा करते हैं? क्योंकि एक के स्थान पे हमें tan π/4 रखना है। ठीक, 1 माइनस tan π/4 tan थीटा, ये हो गया। अब ये बताइए किसका फार्मूला है, y बराबर tan इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, ऊपर प्लस है तो प्लस का फार्मूला है, tan a प्लस b का फार्मूला है, π/4 प्लस थीटा का फार्मूला है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से tan इनवर्स से tan गायब हो गया, क्या बचा, y बराबर π/4 प्लस थीटा। अब ध्यान से समझिए, अब हमें थीटा के स्थान पे क्या रखना है, सबसे पहले उसको निकालते हैं। ऊपर हमने क्या माना था, माना नहीं, हाँ, x² के स्थान पे cos 2 थीटा रखा था, तो अगर 2 थीटा यहाँ से निकालेंगे, cos उधर जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर 2 थीटा निकालें तो cos उधर जाएगा, तो हो जाएगा cos इनवर्स x²। और अगर थीटा यहाँ से निकाले तो हो जाएगा cos इनवर्स x²/2, ये हो जाएगा। तो थीटा के स्थान पे हम क्या रखेंगे, cos इनवर्स x²/2। चलिए रखते हैं y = π/4 और थीटा के स्थान पे हम रखते हैं cos इनवर्स x²/2। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम अवकलन कर देते हैं, dy/dx, इसका अवकलन करेंगे, जीरो कहानी खत्म, 1/2 यहाँ से अचर पद है बाहर ले लिए। उसके बाद cos इनवर्स x, अगर इस पूरे पद को हम x माने तो cos इनवर्स x का फार्मूला होता है -1/√1 - x² होता है, लेकिन यह x² खुद ही है। ठीक है, तो x ये स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, मतलब x/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस x² का भी अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा, dy/dx बराबर -x/√1 - x⁴, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, बताइए इतना करामात करने के बाद हमें जो है कि एक आंसर मिलता है। ठीक, तो आप हर स्टेप को ध्यान में रखेंगे, इस सवाल को इम्पॉर्टेंट में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं 18वां क्वेश्चन। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इतना तेज़ क्यों चल रहे हैं। भाई साहब, अगर आप सब वीडियो को छोड़ के इसी ही पहले देख रहे हैं तो आपको पहली बात तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आप पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये नहीं आएगा, क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट में हमने हर चीज़ को अलग अलग अवकलन किया था, हर चैप्टर में अलग अलग मेथड था। ठीक है, उसका सम अप अब आ गया है आखिरी प्रश्नावली में। ठीक, तो ये प्रश्न दिया है और हमें संकेत में क्या दिया है, संकेत में हमें दिया है कि x के स्थान पे हम क्या रखना है, cos 2 थीटा रखना है। ठीक है, x के स्थान पे हमें cos 2 थीटा रखना है, तो 2 थीटा बराबर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अगर केवल थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं, रखते हैं y = sin 2 tan इनवर्स √1 - x के स्थान पे क्या रखेंगे, cos 2 थीटा बटे 1 प्लस x के स्थान पे क्या रखेंगे, cos 2 थीटा। तो y = क्या हो जाएगा, sin 2 tan इनवर्स √1 को रहने देते हैं। अब देखिए cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाइए जिससे कि हमारा 1 कैंसिल हो जाए। 1 यहाँ पे प्लस में है तो अगला 1 किस में होना चाहिए, माइनस में, तो -1, और माइनस होता है, ये वाला माइनस आएगा तो प्लस कर देगा, 2 sin² थीटा बटे, ये प्लस में है इसको माइनस में करना है, मतलब एक माइनस में एक लाना है, तो 1 + 2 cos² थीटा -1, ये आ गया। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 अभी जाएगा। इसके बाद y बराबर sin √2 tan इनवर्स, अब देखिए sin² थीटा बटे cos² थीटा √tan² थीटा। ठीक, तो y = sin, एक सेकेंड थोड़ा सा नहीं चलते रहिए, y = sin हो गया 2 tan इनवर्स,
अब tan स्क्वायर थीटा का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा tan थीटा आ जाएगा। ठीक, तो y इक्वल टू साइन, ये tan और साइन कोष्टक, उसके बाद ध्यान से समझेंगे, ये 2 बाहर रहने देते हैं, tan इनवर्स, ये tan आपका ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल थीटा बचेगा। ठीक, इतना बचेगा आपका। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हम थीटा का मान रखेंगे। थीटा का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, कास इनवर्स x बटे 2 थीटा के स्थान पे ला के रखते हैं, तो y इक्वल टू साइन 2 इंटू क्या है वहाँ पे, कास इनवर्स x बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, क्या आएगा हमारा, देखते हैं, y इक्वल टू साइन कोष्टक में कास इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अवकलन कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन है, अगर इस पूरे पद को हम x माने तो साइन x का फार्मूला होता है कास x, लेकिन x के स्थान पे क्या है हमारा, कास इनवर्स x है। साइन x का अवकलन हो गया, अब इसका भी अवकलन करेंगे, कास इनवर्स x का, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब कास इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका अवकलन करने पर। ठीक है, अब यहाँ से कास और कास इनवर्स गायब हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस है, ऊपर अंश में x बचेगा, हर में क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, पूरी स्टेप को फॉलो कीजिए आप। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, y बराबर कास इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स अपान x प्लस एक्स इनवर्स, हमें इसका अवकलन करना है, x के स्थान पे काट थीटा रखे। ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई साहब x के स्थान पे कास थीटा रखिए, तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ उखड़ेगा नहीं। ठीक, तो हम प्रश्न के हिसाब से ही चलते हैं, प्रश्न हमने हमें सहायता किया है तो इसी को हम इसमें रख देते हैं जो उसने बोला है, कास इनवर्स। पहले चीज़ तो यहाँ पे एक चीज़ और निकाल लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमें थीटा की कभी भी आवश्यकता पड़ी तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से काट इनवर्स x लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के स्थान पे काट थीटा रखना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर x के स्थान पे काट थीटा रखेंगे, इनवर्स है तो काट इनवर्स थीटा हो जाएगा, बट x के स्थान पे हम काट थीटा रखेंगे, प्लस x इनवर्स 1 है, x इनवर्स है तो काट इनवर्स हो जाएगा, काट इनवर्स थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब y बराबर क्या होगा, कास इनवर्स, अब देखिए काट थीटा को यहाँ पे रहने देते हैं, इस काट इनवर्स थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं, 1 अपान काट थीटा लिख सकते हैं, मतलब कि उसका उल्टा, उसका 1/2 करके इस काट थीटा को यहाँ पे रहने देते हैं, प्लस काट इनवर्स थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान काट थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास इनवर्स, अब देखिए यहाँ से इसका हम एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, काट स्क्वायर थीटा -1 अपान इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, काट स्क्वायर थीटा +1। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए y बराबर कास इनवर्स, काट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान tan स्क्वायर थीटा -1 अपान काट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान tan स्क्वायर थीटा +1। ठीक, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे अब। ठीक, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा। ठीक, tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कास इनवर्स है तो ये किसका कास के पदों में किसका फार्मूला है, y इक्वल टू कास इनवर्स, ये है हमारा कास 2 थीटा का फार्मूला। यहाँ से कास इनवर्स कास गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, y इक्वल टू 2 थीटा बचेगा। थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पे हम काट इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक, तो y इक्वल टू 2 काट इनवर्स x। अब इसका अवकलन करेंगे, y बराबर, ये 2 हमारा अचर पद है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, काट इनवर्स x का अवकलन होगा -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर।
देखते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन हमारा दिया है y बराबर, 20वें का पहला है, अभी दूसरा भी दिया होगा, y बराबर सेक इनवर्स x प्लस एक्स इनवर्स अपान एक्स माइनस एक्स इनवर्स। ठीक, तो हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानता है, कास इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर होता है π/2। ठीक, कोई दिक्कत। और एक चीज़ हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x होता है कास इनवर्स 1/x। ठीक, तो इन दोनों सूत्रों से यहाँ पर हम हल करेंगे। y बराबर सेक इनवर्स, अगर इस पूरे पद को x माने तो सेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, कास इनवर्स, इसका उल्टा हो जाएगा x माइनस एक्स इनवर्स बटे x प्लस एक्स इनवर्स हो जाएगा। ठीक, सॉरी, अभी ये इस वाले फार्मूले का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, इस वाले फार्मूले का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है, केवल इस वाले फार्मूले का उपयोग है कि सेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कास इनवर्स 1/x। यहाँ पर से सेक इनवर्स एक्स ये था, कास इनवर्स किया, इसको हमने पलट दिया। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर 19 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पिछले प्रश्नानुसार, इसको आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपके करना है। पिछले प्रश्न के अनुसार इसका आप हल कर दीजिए, क्योंकि पिछला प्रश्न ही यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, देखते हैं 20वें का दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। क्या क्या है, 2 फार्मूला लगेंगे। एक तो सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कास इनवर्स 1/x होगा। दूसरा कास इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। ठीक, ये कुब्जा है हमारा। अब यहाँ पे लगाएंगे y बराबर सेक इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स 1/x, मतलब कि इसका उल्टा कर देंगे। तो ऊपर प्लस है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1 y बराबर, अब ध्यान से समझेंगे, ये कास इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x के रूप में है। क्यों, क्योंकि इसका जो ये वाला पद है दोनों सेम है, ये वाला पद दोनों सेम है। ये मतलब जैसे यहाँ पर x और x सेम था तो इसको हमने π/2 बोल दिया है, वैसे यहाँ पर x माइनस 1/x प्लस 1 दोनों जगह सेम है तो इसको हम डायरेक्टली π/2 बोल देंगे। अब इसका हम अवकलन कर देंगे। ठीक है, x के सापेक्ष, x वाला कोई पद है नहीं, ये अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो यही है आपका आंसर। ठीक, उम्मीद है आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका 21वां क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट का टैग आप लोग लगा दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है। हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। हम क्या करेंगे, x बराबर मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा, और जहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। ठीक, अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम साइन कास में तोड़ते हैं। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा माइनस 1 बटे tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान cos थीटा। ठीक, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसका हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा बटे साइन थीटा बटे cos थीटा, हर से हर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा फाइनली हमारा, y इक्वल टू tan इनवर्स
1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इतना बचेगा। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, अब आगे की जर्नी थोड़ी सी और बची है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा ऊपर फार्मूला लगाएंगे जिससे कि हमारा 1 कैंसिल, मतलब कि हमें इसको कैसे भी सॉल्व करके tan के पदों में लाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे आगे देख लेते हैं, क्योंकि जगह की कमी है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, इसको हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिससे कि हमारा 1 कैंसिल होगा, साइन के पदों में कास का फार्मूला। तो ये हो जाएगा 1, माइनस को रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे। क्यों थीटा बाई 2 करेंगे, केवल क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल थीटा है, ठीक। बटे अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 चला जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, y बराबर बचेगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बचेगा। tan इनवर्स tan से ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर थीटा बाई 2 बचेगा। अब देखिए थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, ऊपर हमने निकाला है तो यहाँ पर हम रख लेते हैं tan इनवर्स x बटे 2, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जगह की कमी है थोड़ी सी, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, 1/2 अचर पद है रहने देते हैं, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 22वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स, ये दिया है और हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर मान लेंगे tan थीटा, ठीक है। और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझेंगे, y बराबर काट इनवर्स अगर इतना है तो tan इनवर्स कितना होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, x बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब x के स्थान पे हम क्या लिखते हैं, tan थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x के स्थान पे लिखेंगे tan थीटा बटे √1 प्लस x के स्थान पे लिखेंगे tan थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर tan इनवर्स, ऊपर tan थीटा को रहने देते हैं, बटे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा प्लस 1, ठीक। अब ध्यान से समझिए, y बराबर tan इनवर्स, अब इसको हम साइन कास में चेंज करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होल बटे सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा प्लस 1। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा बटे cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा बटे cos थीटा। अब इस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो y बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा आएगा, ठीक। क्या करेंगे, फिर हम वही करेंगे tan इनवर्स, ठीक। ध्यान से समझेंगे, देखिए इम्पॉर्टेंट है और इसलिए मैं बता रहा हूँ। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है, ये सब आप याद कर लीजिए। इसको हम ट्रेन फिर आ गई, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास थीटा का ऐसा फार्मूला लगाइए जिससे कि 1 हट जाए आपका, तो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कास से एक कास चला जाएगा, तो फाइनली y बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स साइन थीटा बटे कास थीटा केवल बचा, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan चला गया, क्या बचा, y बराबर थीटा बाई 2। और हम जानते हैं कि थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर हमने निकाला है, थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x बटे 2 को रहने देते हैं। अब जाके इसका हम अवकलन करेंगे, बताइए इतना करामात करने के बाद अब अवकलन करने का मौका मिल रहा है, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 अचर पद बाहर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर, tan इनवर्स x का अवकलन ये होता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन। ओहो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए, दो क्वेश्चन को मिला के एक ही प्रश्न में दे दिया गया है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको अलग सॉल्व कर रहे थे, इसको अलग सॉल्व कर रहे थे, अब दोनों को एक ही में दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध करने के लिए दिया है ना, बहुत अच्छी बात है। y बराबर सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न उतार लेते हैं। √1 + x² प्लस tan इनवर्स। सिद्ध करने वाला दिया रहता है तो हमें ये पता रहता है कि हमें निकालना क्या, हमें डर नहीं लगता कि आंसर सही है या गलत। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे हम tan मानेंगे तो tan इनवर्स तो है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे tan मानने से क्या फ़ायदा होगा, साइन कैसे हटेगा। अगर हम यहाँ पे अपने मन में पहले कीजिए, tan मान ले तो 1 + tan² तो आपका sec² होता है, sec² का वर्गमूल sec होता है, sec का उल्टा करेंगे cos होता है, cos को π/2 - थीटा के रूप में चेंज कर सकते हैं। इतना तो अपने मन ही से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x बराबर tan थीटा लेंगे, और जहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ जाएगी थीटा के स्थान पे हम क्या बोल देंगे, tan इनवर्स x। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, sin इनवर्स 1/√1 प्लस x के स्थान पे हम tan रखते हैं तो tan² थीटा प्लस tan इनवर्स ये वाला √1 प्लस x के स्थान पे tan थीटा तो tan² थीटा हो जाएगा -1 बटे x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, sin इनवर्स बटे √1 + tan² थीटा बराबर होता है हमारा sec² थीटा। ये सब सूत्र है। tan इनवर्स √1 + tan² थीटा बराबर होता है हमारा sec² थीटा -1 बटे tan थीटा। ठीक, अब देखिए y बराबर sin इनवर्स, ये देखिए √sec² थीटा है, मतलब sec² थीटा का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, cos थीटा प्लस tan इनवर्स। यहाँ पर से sec² थीटा का वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा, sec थीटा -1/tan थीटा। ठीक, y बराबर, अरे यार वर्गमूल लिए तो sec बचेगा, cos कहाँ से बच जाएगा। ठीक, हाँ, अब इस 1/sec थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, sin इनवर्स cos थीटा बचेगा। ठीक, प्लस tan इनवर्स को रहने देते हैं, अब इसको हम sin cos में चेंज करते हैं तो इस sec थीटा का मान होता है 1/cos थीटा, उसको लिख सकते हैं -1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, आगे चलते हैं, y बराबर sin इनवर्स cos थीटा। अब ये बन चुका है, अभी ये और सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा, अभी एक अगले स्टेप में होगा, सॉरी, प्लस हम इस पे फोकस कर रहे थे। tan इनवर्स, इसका हम एलसीएम लेंगे, 1 - cos थीटा बटे cos थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा। ये हर से हर cos थीटा कैंसिल हो गया। अब इसको हम चेंज करेंगे, cos को हटाना है ना भाई, जिससे कि sin इनवर्स sin आए और हट जाए। यहाँ तो काम बन रहा है धीरे धीरे। y बराबर sin इनवर्स cos थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं sin π/2 - थीटा। अब ये कहाँ से आया, इसके लिए आपको सांतत्य अवकलनीयता वाला सीमा उमा पढ़ना पड़ेगा, सांतत्य एवं अवकलनीयता का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसमें बताया गया है कि कितना लिमिट होता है π/2 से इतना तक। ठीक है, तो 90 - थीटा करते हैं तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाता है और प्लस हो जाता है, और π/2 है इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। साइन का कास होता है, tan का काट होता है, सेक का कोसेक। ठीक, तो cos थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं sin π/2 - थीटा प्लस यहाँ पर tan इनवर्स को रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 - cos थीटा है, cos थीटा का ऐसा फार्मूला लगाइए जिससे कि हमारा 1 जो है कैंसिल हो जाए, तो ये होगा हमारा 1 - 1 + 2 sin² θ/2 होगा। क्यों θ/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल थीटा है। ठीक, बटे अब यहाँ पर है नीचे sin थीटा का फार्मूला होगा 2 sin θ/2 cos θ/2। यहाँ 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन से 1 साइन कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे sin θ/2 बटे cos θ/2 जो कि हो जाएगा tan θ/2। और यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा π/2 - थीटा प्लस यहाँ क्या बचा tan इनवर्स, ये क्या हो गया हमारा tan θ/2। ठीक, tan इनवर्स से tan इनवर्स tan गायब हो गया
y बराबर क्या बचा, π/2 माइनस थीटा प्लस θ/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर बटे 1, इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो 2 एलसीएम होगा और ये पाई माइनस 2 थीटा, 2 1 के 2 हाँ प्लस थीटा, इतना बचेगा। ठीक, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, π/, इसको अलग अलग कर लेते हैं, π/2। अब ये देखिए -2 थीटा प्लस थीटा, ये क्या होगा, माइनस थीटा होगा, और इसको अलग अलग बटक करेंगे तो -θ/2 होगा। कोई दिक्कत। अब इसका जाके हम नहीं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। y बराबर π/2 माइनस थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ऊपर हमने देखा था tan इनवर्स x लिख सकते हैं बटे 2। अब जाके इसका हम अवकलन करते हैं तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, π/2 का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/2 पहले से है, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो dy/dx फाइनली क्या आ गया हमारा, -1/2 कोष्टक में 1 प्लस x स्क्वायर। क्या हमें यही सिद्ध करना है, प्रूव्ड हो गया है। ठीक, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट का टैग लगाइए क्योंकि प्रूफ करने वाला इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए 2 बार तो अवकलन नहीं किया गया है, नहीं एक ही बार dy/dx ही है, तो एक बार इसका अवकलन करेंगे, इसको अंश मानेंगे, इसको हर, और अवकलन कर देंगे। सबसे पहले क्या होता है, हर, फिर गुणे, अंश का अवकलन करते हैं, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या आएगा, √1 - x स्क्वायर, फिर माइनस होता है, अंश को उतारते हैं, गुणे, हर का अवकलन करते हैं, √1 - x स्क्वायर का अवकलन करते हैं, √x का अवकलन 1/2 √x आता है, तो √1 - x स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, 1/2 √1 - x स्क्वायर आएगा, गुणे √1 - x स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं तो √ का तो अवकलन हो गया, अब अंदर का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, माइनस x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, -2x। ठीक, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, देखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √1 - x स्क्वायर बटे √1 - x स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x बटे √1 - x स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेते हैं क्योंकि आधार समान है, घात ऊपर का जुड़ जाएगा, √1 - x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x बटे √1 - x स्क्वायर। एक सेकेंड और एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पर हमने हर हर महादेव नहीं किया, √1 - x स्क्वायर का हर हर महादेव नहीं किया, अरे मेन तो यही था, सॉरी, √1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका भी होगा √1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिना हर हर महादेव के अंश और हर लगता ही नहीं। ठीक, अब जाके ये आ गया हमारा, अब क्या करेंगे हम, dy/dx निकालेंगे। ठीक, dy/dx निकालेंगे। अब अगर इसका हम वर्ग करें, अब ध्यान से स्टेप को फिर से देखिए, अब हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √ गायब हो जाएगा ना, और इस वाले को ऐसे उतार लेते हैं, ऊपर वाले को, इसको अलग अलग बटे रहने देते हैं, 1 - x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x √1 - x स्क्वायर होल बटे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 - x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब इस स्क्वायर का गुणा उधर कर देंगे तो 1 - x स्क्वायर dy/dx, धीरे धीरे आ रहा है, इसको काट देंगे, 1 आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स x बट √1 - x स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे x भी है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो यहाँ पर x का भी गुणा होगा। ठीक, तो ये जो इतना पद है साइन इनवर्स x बटे √1 - x स्क्वायर, ये तो आपका प्रश्न ही है, y का मान ही है। ठीक, तो यहाँ पर x y हो गया, कोई दिक्कत, बस यही आ गया आपका अवकलन।
देखिए थोड़ी सी गलती कहाँ हुई थी, हर हर महादेव करने में हुई थी। ठीक है, तो आप उससे घबराइए नहीं, अपने हिसाब से लगाते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।